अध्याय 126 अध्याय 2246 भव्य भाग्य दिव्य गठन भाग 2। मोसू ने गहरी सांस ली। उसकी छाती धीरे धीरे सोच समझकर नियंत्रण के साथ ऊपर उठ रही थी और उसने अपनी पुरानी नसों में उमड़ती निराशा की जलती हुई धड़कन को दबा दिया। लाखों साल जीने और बेजोड़ धैर्य और शक्ति के साथ रसातल पर राज करने के बावजूद उसके दिल की परीक्षा पहले कभी इस तरह नहीं हुई थी। न दुश्मन ने, न वक्त ने, बल्कि युंचे के असहनीय अस्तित्व ने। योजक चिन्ह अब उसे साफ साफ समझ आ गया था। युंचे उसे उकसाने की कोशिश कर रही थी। हर शब्द, हर हाव भाव, हर सोची समझी अवज्ञा सिर्फ अहंकार नहीं बल्कि जानबूझकर किया गया व्यवहार था। युंचे उसकी नसों को कुरेद रहा था, उसके धैर्य की डोर को तोड़ रहा था, उसे उस क्रोध में खींचने की कोशिश कर रहा था जिस पर वह बहुत पहले ही काबू पा चुका था। लेकिन क्यों? मोसू के विचार गहरे होते गए और गहरे होते गए। अगर तुम सच में मेरी योजना जानते हो, अगर तुम समझते हो कि मैंने ये सब होने क्यों दिया, तो इसमें शामिल हो जाओ। अपनी भूमिका निभाओ ताकि यह हो सके, ताकि हम इस तमाशे से आगे बढ़ सके और उस चीज पर लौट सके जो वाकई मायने रखती है। ठीक है, तुम देवलोक के सम्राट बनना चाहते हो तो ठीक है, अपना सिंहासन संभालो, अपने टूटे हुए स्वर पर राज करो। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे जो चाहिए वो दे दो और मैं तुम्हारे रास्ते से ऐसे गायब हो जाऊंगा जैसे समय ने किसी भूत को भुला दिया हो। लेकिन ये निरंतर उकसावा, मुझे धक्का मत दो युंचे। सिर्फ इसलिए कि तुम अपने हाथों से सच्चे परमेश्वर के राज्य तक पहुंच गए हो, सिर्फ इसलिए कि तुम देहधारी प्राचीन सच्चे परमेश्वर की शक्ति का प्रयोग करते हो। तो क्या हुआ? क्या तुम सोचते हो कि तुम अछूत हो? मैंने अभी तक इसका उपयोग करना शुरू भी नहीं किया है और मैं ऐसा नहीं चाहता, इसलिए मुझे मजबूर मत करो। भयंकर और विषैले श्राप मोसू के दिव्य मन में उमड़ पड़े, मानो उसके संयम की लौह दीवारों पर तूफानी हवाओं की तरह घूम रहे हों। उसके दांत भींच गए, उसकी मुठ्ठियां कांप उठीं। फिर एक ठंडी सांस छोड़ते हुए उसने सब कुछ झटक दिया। इसे 99 स्वर भेदी तलवारें कहा जाता है। अंत में मोसू ने बोलने का फैसला किया। उनकी आवाज शांत थी, या कम से कम उन्होंने बोलने की कोशिश की, फिर भी प्राचीन स्मृति का गंभीर भार लिए हुए, जैसे सुनहरी तलवारें ऊपर चमक रही थी, जैसे कि गिरने की तैयारी कर रहे सितारे। तुम्हें पता होना चाहिए मेरे पिता। उसकी आवाज दूर होती गई, लगभग खोखली, मानो उस नाम का उल्लेख ही उसके लिए बहुत भारी हो गया हो। वह स्वर्ग का दंड देने वाला सृष्टि का ईश्वर था। उद्धरण चिन्ह, योजक चिन्ह। उन शब्दों को सुनकर आकाश हल्के से कांप उठा, दूसरों के आदर के कारण नहीं बल्कि इसलिए कि अब भी उस नाम में शक्ति थी, स्मृति थी, भय था, उनकी परम दिव्य कला। मोसू ने आगे कहा, उनकी नज़र ऊपर अंतहीन शून्य की ओर थोड़ी सी उठ रही थी। स्वर्गीय कानून क्लेश तलवार थी। योजक चिन्ह, ये तकनीक इतनी पूर्ण थी कि यह केवल हत्या ही नहीं करती थी, यह न्याय भी करती थी, और एक बार न्याय हो जाने पर सच्चा ईश्वर भी मिटने से नहीं बच सकता था। और जब इसे अस्तित्व में सबसे शक्तिशाली तलवार के साथ जोड़ा जाता है, स्वर्ग दंड देने वाली पैतृक तलवार, तो इसका एक हमला देवताओं को भी अस्तित्व से मिटा सकता है। हालांकि उसकी आवाज स्थिर थी, लेकिन उसके पीछे कुछ और था। दर्द की एक झलक, श्रद्धा की एक परछाई। मोसू की आंखें अपनी दिव्य शांति के बावजूद विस्मय की एक झलक से चमक उठी। अद्वितीय, अव्यक्त, उस पिता के प्रति जो कभी समस्त सृष्टि से ऊपर था, एक ऐसा अस्तित्व जिसकी उपस्थिति मात्र से संसार के नियम पुनः रच दिए गए। लेकिन फिर उसने अपनी नज़र वापस युंचे पर घुमाई और रोशनी मंद हो गई। लेकिन मैं अपने पिता नहीं हूँ। शब्द सरल थे, लेकिन उनमें तुलना की अनंतता का दुख छिपा था। मैं सृष्टि का ईश्वर नहीं हूँ, मैं कभी नहीं था। चाहे मैं कितनी भी दूर पहुँच जाऊँ, चाहे मैं कितनी भी बाधाओं को तोड़ दूँ, मैं उसी क्षेत्र में कदम नहीं रख सकता। योजक चिन्ह, उसकी आवाज़ में कोई कड़वाहट नहीं थी, सिर्फ सच्चाई थी। एक ऐसे बेटे की सच्चाई जो इतनी बड़ी छाया में खड़ा था कि उससे बच पाना नामुमकिन था। लेकिन उसने अपना हाथ उठाया और उसके ऊपर तलवारों का समुद्र एक साथ गूंज उठा। उसकी सुनहरी आंखों में दिव्य आभा झलक रही थी। मोसू ने उसकी तलवारों को अनंत शक्ति से तैरते हुए देखा तो उसने कहा, मैं अपनी दिव्य कलाएं और गहन तकनीकें बनाने में सफल रहा। उद्धरण चिन्ह, ये 99 स्वर भेदी तलवारें से व्युत्पन्न स्लूर्प, आह। अचानक हर्षित खर्राटों की आवाज ने मोसू के गंभीर स्पष्टीकरण को बाधित कर दिया, जो श्रद्धापूर्ण मौन को उपहास से बने खंजर की तरह चीरती हुई आई।
उसके बाद आई आवाज युनचे की बेफिक्र और बेहद प्रसन्न, ऐसी सहज खुशी से गूंजी कि मोसू की आंखें लगभग बाहर निकल आई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उसके ठीक सामने एकत्रित देवताओं, उच्च पुजारियों, दिव्य शासकों के सामने युनचे अपनी तलवार पर बैठ गया था और अपने लिए एक कप चाय बनाई थी। जब गोसू ने अपनी दिव्य तकनीक की उत्पत्ति के बारे में बात की, एक ऐसी तकनीक जो दुनिया को नष्ट करने में सक्षम है, एक ऐसी तकनीक जो इतनी शक्तिशाली है कि मुख्य पुजारी बिग रेज को भी जीवन या मृत्यु के संकट में डाल दिया जाएगा यदि वह सीधे इसका सामना करे, युनचे ने सुनने का नाटक भी नहीं किया था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उसने एक चाय का कप निकाला, पानी लिया, पत्तियों को उसमें डुबोया और उसे पी लिया एक घूंट के साथ, मानो वह अपने ही आंगन में हो, मानो रसातल का सिंहासन, स्वयं सम्राट और एकत्रित सभी शक्तियों का प्रकोप पृष्ठभूमि के शोर से ज्यादा कुछ नहीं थे। युनचे को तो ऐसा लग रहा था इनमें से कुछ भी मायने नहीं रखता, उसे तो कोई परवाह ही नहीं थी। तू इस बार मोसू की आवाज दबे हुए क्रोध से नहीं कांप रही थी बल्कि फूट पड़ी थी। संयम, तर्क और शाही संयम के जो भी धागे उसने पकड़े थे वे पल भर में बिखर गए। योजक चिन्ह। उसका इरादा था सब कुछ के बावजूद युनचे को बाहर निकलने का रास्ता देना, तनाव कम करने का, दुश्मनी की कगार पर खड़े होकर सम्मान के साथ पीछे हटने का मौका। पर अब ये सब युनचे के अहंकार, उसकी पूर्ण उपेक्षा, उसके उपहास के नीचे कुचल दिया गया था। मोसू के सीने में अब निर्णय नहीं बचा था। ये रोष था, ठंडा, विशाल, बूम। एक पल में शुद्ध भूमि कांप उठी जब मोसू का पूरा आभामंडल प्रकट हुआ। अब वह संयमित नहीं रहा, अब संयमित नहीं रहा। आकाश कांप उठा, धरती फट गई और वास्तविकता स्वयं रसातल सम्राट के दिव्य प्रकोप से फूटते हुए दबाव के नीचे सिमटती हुई प्रतीत हुई। युनचे की असहनीय धृष्टता के भार तले सारी बुद्धि, सारी सहनशीलता कुचल दी गई थी और अब मोसू अपने सामने वाले व्यक्ति को बुरी तरह पीटने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था। एक ही विचार से अंतरिक्ष ढहती हुई दुनिया की तरह गड़गड़ा उठा। बूम। आकाश फट गया जब 99 स्वर भेदी तलवारें शून्य को चीरती हुई निकली। प्रत्येक तलवार दिव्य शक्ति और सर्वनाशकारी इरादे से दमक रही थी। पल भर में उन्होंने दूरी पार कर ली। विनाश की एक ऐसी वर्षा हुई जो देवताओं की इच्छा से उत्पन्न तूफान की तरह युनचे पर बरस पड़ी। हे, युनचे केवल मुस्कुराया। वह इसी का इंतजार कर रहा था, मोसू के अंततः बिना रोक टोक के काम करने का इंतजार कर रहा था। और जैसे ही तलवारें पास आई, उसके पैरों के नीचे से एक अथाह प्रकाश की चमक उठी, मानो पौराणिक स्वर्ग शिल्पी शैतान। अल्पविराम। सम्राट तलवार नीचे से गायब होकर उसके हाथ में मूर्त हो गई हो। उसी क्षण उसकी आभा फूट पड़ी, एक सच्चे ईश्वर की आभा, लेकिन इतनी भयानक तीव्रता से धड़क रही थी कि वह मोसू की आभा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थी। और फिर वह झूला, बूम। एक बहरा कर देने वाले विस्फोट ने संपूर्ण अस्तित्व को हिलाकर रख दिया। रंबली प्रभाव प्रलयकारी था। 99 तलवारें, जिनमें लोगों और देवताओं को चीरने की शक्ति थी, युनचे के एक ही वार से आमने सामने आ गईं और रुक गई। फिर भी जैसे ही युनचे ने ब्लेड को रोका, 99 स्वर्ग भेदी तलवारें अचानक गायब हो गई। पलक झपकते ही उनका भारी दबाव गायब हो गया और आकाश का विशाल विस्तार भयावह रूप से शांत हो गया। लेकिन ये खत्म नहीं हुआ था। जस मांस को चीरती हुई ब्लेड की ठंडी आवाज गूंज रही थी, जो स्पष्ट और निर्विवाद थी। युनचे के शरीर के पास से एक तेज चमक गुजरी, उसकी आंखें सिकुड़ गईं और एक क्षण के लिए वह विशाल दिव्य बोध जो अंतरिक्ष में जाल की तरह फैला हुआ था, टूट गया। तलवारें गायब नहीं हुई थीं, वे तो बस स्थानांतरित हो गए थे। हर कोण से ऊपर, नीचे, पीछे, बोध के बिल्कुल किनारों से वे एक बार फिर शून्य को भेदते हुए युनचे को ईश्वरीय न्याय के योजक चिन्ह झुंड की तरह घेर रहे थे। हर ब्लेड किसी हथियार की तरह नहीं, बल्कि एक सचेत जल्लाद की तरह हिल रहा था। खामोश, बुद्धिमान, घातक। युनचे को ऐसा लग रहा था मानो उसके आसपास की स्थान और समय का ताना बाना भी फट गया हो, गुल गया हो और हथियार बन गया हो। उसकी दिव्य भावना इतनी विशाल कि कभी एक विचार में दुनिया का नक्शा बना लेती थी, छीनी जा रही थी। ये दिव्य तकनीक जो मैंने बनाई है, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे आप इतनी आसानी से रोक सकें। मोसू की आवाज ठंडी और बेरहम होकर हवा में और युनचे के दिमाग में गूंज रही थी। प्रत्येक तलवार की अपनी इच्छा होती है। वे अंतरिक्ष को चीरती हैं, वे धारणा को भेदती हैं। चाहे आप कितने भी तेज हों, चाहे आपकी दिव्य भावना कितनी भी विशाल क्यों न हो, आप इसे आते हुए नहीं देखेंगे।
और फिर जैसे ही तलवारें एक बार फिर से घिर गईं, हवा में कुंडलित ड्रैगन की तरह कस गईं, मोसू की आवाज युनचे की आत्मा के अंदर गूंज उठी, शांत लेकिन पूर्ण। आज्ञा मानो युनचे, और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। जैसे ही मोसू की आवाज एक दिव्य आदेश की तरह युनचे की आत्मा में गूंजी, उनके चारों ओर का आकाश चांदी की रोशनी का तूफान बन गया। एक के बाद एक ब्लेड भयानक सटीकता और बुद्धिमत्ता के साथ आगे बढ़ते हुए अपने निशाने पर लगने लगे। स्लैश, दरार, हर कोण से, ऊपर से, पीछे से, फटी हुई जगह की छोटी सी तहों में भी 99 स्वर्ग भेदी तलवारें युनचे की सुरक्षा को भेदती रहीं। उसकी राक्षसी शक्ति और दिव्य सजगता के बावजूद कई तलवारें फिर भी अपने निशाने पर लगीं। उसका चोगा कई जगहों से फट गया था, उसके अंगों, कंधों और पीठ पर कट के महीन निशान थे, हर वार पिछले वार से ज्यादा सटीक और निर्दयी था। और फिर भी कुछ तो गड़बड़ थी। खून नहीं था, एक बूंद भी नहीं। प्रत्येक घाव जो दिखाई देता था वह उतनी ही तेजी से गायब हो जाता था। मांस एक ही सांस में खुद को फिर से जोड़ लेता था। योजक चिन्ह, मानो समय स्वयं उसे खून बहने नहीं देता था। मोसू की आंखें तेजी से सिकुड़ गईं। अपने सारे क्रोध के बावजूद युनचे पर उसने जो भी दबाव डाला था, अब उसकी दिव्य अनुभूति में एक एहसास पनप रहा था। उसकी नजरें केंद्रित हो गईं, दिव्य ऊर्जा की परतों को चीरती हुई, जब तक कि उसने उसे देख नहीं लिया। काले वस्त्रों के आवरण के नीचे धुंधली, बमुश्किल दिखाई देने वाली एक कोमल, उज्ज्वल चमक। स्वर्ण, ये गहन ऊर्जा की तरह नहीं, बल्कि जीवन के सार की तरह स्पंदित हो रहा था, जो युनचे के शरीर में उसकी सांस के साथ प्रवाहित हो रहा था। मैं समझ गया, गोसू ने धीरे से कहा। लड़ाई की धार थोड़ी देर के लिए समझ की धार से बदल गई। उसके चेहरे के भाव बदल गए और उसके होठों पर धीरे धीरे एक जानबूझकर मुस्कुराहट फैल गई। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आप इतने आश्वस्त हैं। उसकी आवाज में अब क्रोध नहीं बल्कि पहचान थी, बुद्ध का महान मार्ग। और फिर भी जैसे ही उसकी आंखों में विस्मय झलका, उसकी जगह गर्व की चमक आ गई और कुछ और। योजक चिन्ह, लेकिन दुर्भाग्य से आपके लिए। मोसू की आवाज गहरी हो गई और उसकी पुतलियों में एक चमकदार सुनहरी रोशनी टिमटिमा उठी। मैं ही वह व्यक्ति हूँ जिसने वह तकनीक बनाई है। फिर उसकी तलवारों की तरह मोसू की आकृति भी शून्य में विलीन हो गई, बिना किसी लहर के, बिना किसी निशान के। और ठीक उसी क्षण जब युनचे अभी भी व्यस्त था तलवारों की लगातार बारिश को रोकने की कोशिश में, अचानक उसके नीचे से एक सुनहरी मुट्ठी निकली, मानो पाताल लोक से कोई दिव्य घात लगा रही हो। भयानक सटीकता के साथ गुत्थी योजक चिन्ह के लगी, जिससे तलवार से बचाव। बूम, योजक चिन्ह संघनित दिव्य शक्ति से चमकती हुई क्रूरतापूर्वक ऊपर की ओर युनचे की थोड़ी पर जा। क्षण में वह पूरी तरह से अचंभित हो गया। आवाज ने आसमान को ऐसे हिला दिया जैसे कोई उल्कापिंड उल्टी दिशा में ऊपर की ओर उछल रहा हो। युनचे का शरीर हवा में ऊपर उछल गया और हवा में एक घिनौनी दरार गूंज उठी। उसके बाद एक तेज तड़क भड़क वाली आवाज आई। उसके दांत टूट गए थे और उसकी पकड़ ढीली पड़ गई थी। तलवार उसके हाथ से छूटकर ऊपर शून्य में घूम गई थी। हाँ, युद्ध के मैदान में देख रहे देवता जो अराजकता के बीच भी अपनी स्पष्टता बनाए रख सकते थे, अपने हृदय में विजय की मूक गर्जना के साथ फूट पड़े। एक क्षण के लिए ऐसा लगा मानो युनचे अंततः अभिभूत हो गया है, अंततः प्राचीन की शक्ति से कुचला गया है। लेकिन गोसू का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। एक बहरा कर देने वाली दरार के साथ अंतरिक्ष टूटे हुए कांच की तरह फट गया और उसकी सुनहरी आकृति शून्य में ऐसे फैल गई जैसे ईश्वरीय न्याय उतर रहा हो। उसकी मुट्ठी में एक चमकदार तलवार चमक उठी और अचूक गति के साथ उसने आगे की और वार किया, इतनी तेज कि कोई परछाई भी न बची। टूटी हुई जगह को भेदते हुए सीधे युनचे के आरोही रूप में जा घुसी। स्कक, उद्धरण चिन्ह, बूम, योजक चिन्ह। तलवार ने न केवल युनचे की दिव्य सुरक्षात्मक आभा को भेदा बल्कि उसने अजेय बल के साथ उसे चीर डाला और अगले ही पल प्रहार में अंतर्निहित ऊर्जा विस्फोटित हो गई और बाहर की ओर फूटती हुई सुनहरी रोशनी का एक विनाशकारी विस्फोट हुआ। युनचे का शरीर टूटे हुए उल्कापिंड की तरह पीछे की ओर फेंका गया। उसके धड़ का एक हिस्सा फट गया, मांस और हड्डी का एक टुकड़ा विस्फोट से पूरी तरह अलग हो गया। लेकिन सिर्फ उसका शरीर ही नहीं, बल्कि उसकी आत्मा भी घायल हुई थी। तलवार ने उसकी आत्मा को चीर डाला था, मानो वह रेशम के अलावा कुछ न हो। उसके पीछे अंतरिक्ष टुकड़ों में बिखर गया, मानो किसी दिव्य हथौड़े से टूटे हुए कांच पर चोट लगी हो। उसके बाद जो आघात तरंग निकली वो एक प्रलयकारी शक्ति का विस्फोट था जिसने आकाश को हिला दिया और धरती को चीर डाला।
बूम, युनचे का शरीर शुद्ध भूमि की ठंडी बंजर जमीन पर जा गिरा। एक जोरदार धमाका हुआ जिससे पूरा क्षेत्र हिल गया। उसके चारों और धूल और मलबा किसी दफनकारी तूफान की तरह फूट पड़ा, जिससे जमीन पर कंपन के साथ गड्ढा भी छिप गया। दूर खड़े छोटे साधक भी सीधे खड़े रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनके पैर लड़खड़ा रहे थे क्योंकि वे उस जबरदस्त दबाव में खुद को स्थिर करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। वह तो मर ही गया होगा, है ना? दिव्य विलोपन स्तर के शुद्ध भूमि रक्षकों में से एक ने अविश्वास से बुदबुदाया, आंखें चौड़ी और विस्मय से भरी हुई जैसे ही उन्होंने तबाही युद्ध क्षेत्र को देखा। यह उनके सम्राट की शक्ति थी, स्वयं रसातल सम्राट की भयानक पूर्ण शक्ति। मुझे पता था, भले ही युनचे राक्षसी है, वह महामहिम के साथ प्रतिस्पर्धा कैसे कर सकता है। एक अथाह शूरवीर ने गर्व से कहा, महाराज की शक्ति अद्वितीय है। शूरवीरों ने एक स्वर में गरज कर कहा, महाराज की शक्ति अद्वितीय है। शुद्ध भूमि रक्षकों ने कहा, उनकी आवाजें श्रद्धा से कांप रही थीं। योजक चिन्ह। फिर भी जैसे जैसे कमजोर साधकों के बीच जयकार बढ़ती गई, वे लोग जिनके पास सच्ची शक्ति थी, जिनकी इंद्रियां भ्रम और धूल को भेद चुकी थी, वे चुपचाप युनचे के अविचल शरीर को देखते रहे। वह सचमुच मरा नहीं हो सकता, है ना? एक शांत किंतु भारी संदेह उनके हृदय में जड़ें जमाने लगा। युनचे इतना राक्षसी था कि एक ही वार से गिरना नामुमकिन था। अगर गिर भी जाता तो अकेले यहाँ आने का उसका फैसला बिल्कुल बेवकूफ़ी भरा होता। खैर, शुरू से ही बेवकूफ़ी थी, लेकिन जरूर उसके पास कोई न कोई छुपा हुआ काज जरूर होगा, है ना? और जैसा कि कई देवताओं को संदेह होने लगा था, उसने ऐसा ही किया। योजक चिन्ह। तमाम तर्कों के विपरीत शरीर के कुछ हिस्से फटे होने के बावजूद युनचे का घायल शरीर हिलने लगा। धीरे धीरे दर्द के साथ उसने खुद को टूटी हुई जमीन से ऊपर उठाया। उसका शरीर एक चकाचौंध कर देने वाली सुनहरी चमक से जगमगा उठा, जो हर सांस के साथ और भी चमकदार होती जा रही थी। कुछ ही क्षणों में उसका कटा हुआ हाथ फिर से बनने लगा। मांसपेशियां और हड्डियां भयानक गति से फिर से बनने लगी। उसके शरीर के लुप्त अंग शुद्ध दिव्य ऊर्जा से फिर से बन गए, मानो स्वर्ग के हाथों से नए सिरे से गढ़े गए हों। यहाँ तक कि उसकी आत्मा को भी जो क्षति हुई थी, जो पहले हुए हमले से कट गई थी, उसकी मरम्मत हो रही थी, और वह दरार सुनहरे प्रकाश की एक लहर के साथ बंद हो रही थी, जिसने सबसे दृढ़ साधकों को भी अंदर तक हिला दिया था। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ऊपर मोसू की निगाहें गहरी हो गई, उसकी सुनहरी आंखें सिकुड़ गई, क्योंकि वह नीचे हो रहे असंभव दृश्य को देख रहा था। कुछ गड़बड़ थी। वह जिसने स्वयं बुद्ध के महान मार्ग की रचना की थी, उसकी हर सीमा, उसके हर नियम और सीमा को जानता था, और जो वह देख रहा था वह उनके भीतर नहीं था। युनचे से प्रवाहित स्वर्णिम आभा ये बुद्ध के महामार्ग के 8वें चरण का प्रतीक थी। इसमें इतनी तीव्र गति से इतने गंभीर घावों को पुनर्जीवित करने की शक्ति नहीं होनी चाहिए, नहीं हो सकती, न शरीर में न आत्मा में। योजक चिन्ह। और फिर भी युनचे फिर से खड़ा था, पूरा निडर रोशनी से जलता हुआ। और क्यों तुम्हारा खून नहीं बह रहा? इतनी सारी चोटों के बावजूद मुझे खून की एक बूंद भी क्यों नहीं दिख रही? फिर भी मोसू ने अपनी उलझन दूर कर दी। जवाब बाद में मिलेंगे, अभी तो बस कार्रवाई ही गायने रखती है। योजक चिन्ह। इससे पहले कि युनचे अपना उपचार पूरा कर पाता, इससे पहले कि वह एक और सांस भी ले पाता, मोसू पहले से ही वहां मौजूद था। दैवीय प्रतिशोध की तरह खंडित अंतरिक्ष से फूटते हुए उसकी आकृति न्याय के धूमकेतु की तरह चमक उठी। उसकी गति विचार को भी चुनौती देती थी, प्रकाश को भी मात देती थी, और उसकी उपस्थिति हजारों सूर्यों से भी अधिक तीव्र युनचे पर ऐसे टूट पड़ी जैसे कोई प्रलय प्रज्वलित हो गया हो। उसकी मुट्ठी जो दीप्तिमान स्वर्णिम दिव्य शक्ति से लदी हुई थी, युनचे पर टूट पड़ी, प्रहार के रूप में नहीं, बल्कि एक आदेश के रूप में, एक सम्राट की विनाश की इच्छा के रूप। योजक चिन्ह में आए मोसू के पीछे उसके अलौकिक लोक हिलने लगे, नियमों में प्रकट होकर प्रत्येक अकल्पनीय शक्ति से स्पंदित। जैसे ही उन दिव्य नियमों में सामंजस्य हुआ, उन्होंने एक ऐसी भयानक शक्ति को जन्म दिया कि उसके चारों ओर की हवा गूंज उठी और गरज उठी। ये सब उसकी भीगी हुई सुनहरी मुट्ठी में समा गया। एक ऐसी शक्ति जो अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को नष्ट करने में सक्षम थी। स्वर्ग दंड क्रोध भगवान की मुट्ठी। उस क्षण मोसू के पूरे शरीर से क्रोध देवता की दिव्य शक्ति का संचार हुआ। उसने अपना निर्णय ले लिया था, इसका अंत अभी और यही करना है।
बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपनी पूरी शक्ति, अपने नियमों का 100% और दिव्य शक्ति की हर बूंद जो वह जुटा सकता था उसे प्रकट कर दिया। ये सब उस अनोखी मुट्ठी में उमड़ पड़ा जो अब इतनी भयानक चमक से चमक रही थी कि ऐसा लग रहा था मानो वह पूरी सृष्टि को भेद देगी। योजक चिन्ह, तुम्हारा इससे बच जाना ही बेहतर है, युन थे। यह आखिरी विचार था जो मोसू के दिमाग में आया इससे पहले कि एक अपरिचित भय की ठंड अचानक उसकी रीढ़ की हड्डी में रेंगती। चंद्रमा तारा पुनर्स्थापना। जैसे ही सुनहरी गुडी दिव्य क्रोध से चटकती हुई बंद हुई, स्वर्ग निर्माण शैतान सम्राट तलवार अचानक युनचे के हाथ में प्रकट हो गई। उसका उदय इतना तेज था, मोसू की अपनी गति से भी तेज, कि मानो समय को ही चुनौती दे रहा हो। बिना एक पल भी रुके युनचे ने तलवार आगे की ओर घुमा दी। बूम बूम, सुनहरी मुट्ठी अंधेरे पारलौकिक ब्लेड से टकराए और उसी क्षण सब कुछ रुक गया। योजक चिन्ह, मोसू की गति, उसकी शक्ति, उसके नियम, यहाँ तक कि उसके विचार भी थम से गए। समय के एक छोटे से टुकड़े में जो केवल धड़कनों के बीच ही था, उसके दिव्य प्रहार को प्रेरित करने वाले नियम पीछे की ओर झुक गए, हिंसक रूप से पीछे हट गए। क्रोध के देवता द्वारा सशक्त उसके विनाशकारी मुट्ठी की पूरी शक्ति को अस्वीकार कर दिया गया, प्रतिकर्षित किया गया और उसके विरुद्ध वापस कर दिया गया। बूम, तारांकन तारांकन तारांकन, दरार, ओह मो सू का शरीर पीछे की ओर फेंका गया। उसकी आकृति किसी टूटे हुए धूमकेतु की तरह उछल गई। उसके पीछे लंबी भयानक रेखाओं में खून की धारें फूट रही थीं। वह आकाश में उड़ता हुआ किलेबंद दिव्य अवरोधों से हिंसक रूप से टकराया। बूम, इस टक्कर से एक जबरदस्त विस्फोट हुआ जिसकी शक्ति से आकाश तक हिल गया। प्राचीन सच्चे देवताओं के मुंह से खून निकलने लगा, उनके शरीर बल से लड़खड़ा गए। यहाँ तक कि सच्चे देवताओं को भी अपनी दृष्टि धुंधली महसूस हुई, क्योंकि उनके होठों से खून टपक रहा था। चूंकि वे अवरोधों को बनाने और बनाए रखने के लिए अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग करते थे, इसलिए उन पर पड़ने वाला कोई भी बल उनके शरीर पर भी प्रभाव की एक लहर भेजता था। मोसू के हमले की शक्ति इतनी भयानक थी। शुक्र है कि दैवीय शिल्प कौशल के चमत्कार से शक्ति को विशाल अवरोधों के भीतर ही सीमित कर दिया गया, जिससे परे के लोग विनाश से बच गए। मेरे नाथ महाराज, लेकिन किसी ने भी अपने दर्द पर ध्यान नहीं दिया, न अपने टूटे हुए शरीरों पर, न ही जलती हुई आत्माओं पर। हर किसी की नज़र उस लाल लाल धारियों वाली आकृति की ओर भय से घूम गई। उसकी सुनहरी रोशनी अब खून से सनी हुई थी, एक बेजान कठपुतली की तरह धीरे धीरे अवरोधक दीवार से नीचे खिसक रही थी। उसकी आभा टिमटिमा रही थी, मुश्किल से टिकी हुई थी।